पक्ष के जवाब में कहे थे, ब्रह्मोपदेशार्थ के प्रसंगा भेदनिष्ठ वाक्यों की सार्थकता के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं, यदि उनकी सार्थकता के चक्कर में पड़ोगे तो अभेदनिष्ठ वाक्यों में अनर्थकता हो जाएगा। क्यों? संसारी चेत सबसे बड़ी बात ये, यहाँ मंत्र क्या था? ब्रह्मवाइदम अग्र आसीत्, और क्या आत्मानम एव अवेद, अहम ब्रह्मास्मीति तस्मात् सर्वम अभवत्। 4 टुकड़ों में समझिए। पहले ब्रह्म था और उसने अपने आप को जाना, जिस रूप से था उस रूप से तो अपने आप को जानेगा। और जाना भी किस रूप से जाना? वो मैं ब्रह्म हूं करके जाना। जानने का बल हो सर्वम अभवत् हो गया। चारों को देखिएगा। यदि आप ब्रह्म शब्द से आप संसारी ले लेते हो, अब्रह्म में जो ब्रह्म भावी होने वाला है, वास्तविक अब्रह्म ब्रह्म भावी होने वाला है, अत्यंत भिन्न ब्रह्म भाव को प्राप्त होने वाला है, ये जो कह रहे हो आप, वो अपने आप को जानेगा तो कैसे जानेगा मैं ईश्वर हूं? आत्मान में अवेद जब बोला, ब्रह्म शब्द से संसारी लोग अपने आप को कैसे जानेगा? मैं संसारी हूं ऐसे ही तो जानेगा वो। हम ब्रह्मास्म करके कैसे जानेगा? आत्मान में अवेद कह रहे हैं, हम ब्रह्मास्म उसको अभिनय करके दिखा रहे हैं, परस्पर विरोध हो जाएगा। यदि आप ब्रह्म शब्द से संसारी लोगे तो पहले संसारी चेत ब्रह्म भावी अब्रह्म सन, यदि संसारी है वो ब्रह्म भावी है, अब्रह्म होते हुए विदित्वा जाना, उसने क्या जाना? आत्मानमेव, अपने आप को जाना। अपने आप को जान रहे का मतलब क्या? मैं संसारी हूं ऐसा उसको जानना चाहिए था ना, लेकिन जाना क्या उसने? अहम ब्रह्मास्मि, उल्टा हो गया मामला। और प्राप्त क्या भाव किया? सर्वम अभवत्, सर्व भाव को प्राप्त किया। यदि वह संसारी होते हुए अपने आप को ब्रह्म करके आरोपित कर लिया और जान लिया, उत्तरी से सर्वभाव की प्राप्ति हो सकती है, तो फिर जीव ब्रह्म ऐक्य कथन करने सारे वाक्य व्यर्थ, ऐसा नहीं होगा। वैसे तस्य संसारी आत्मविज्ञान एवं, तस्य संसारी आत्मविज्ञानादेव, आत्मानमेव का मतलब क्या? संसारी रूप आत्मविज्ञान उसको पाया। उस संसारी ने अपने संसारी आत्म रूप को ग्रहण किया। ग्रहण किया किस रूप से? अहम ब्रह्मास्मि रूप से ग्रहण किया। और सर्वात्म भाव से फल से सिद्धत्वात्, उसी से जब सर्वात्म भाव में फल प्राप्त हो गया, पर ब्रह्मोपदेश से ध्रुवम अनर्थक्यम प्राप्तम, पर ब्रह्मोपदेश की जो वाक्य सत्यम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्य का उपदेश है वह निश्चित रूप से अनर्थक हो जाएगा, उसे कोई प्रयोजन नहीं रह गया। जिस प्रयोजन के लिए आप इन वाक्यों का प्रयोग कर रहे थे, ब्रह्म परक, ब्रह्म लक्षण परक और जीव ब्रह्म ऐक्यत्व परक वाक्य का प्रयोग किया था, वो वाक्य का जो जन्य फल जो मिलना है, वह फल संसारी अपने आप को ब्रह्म मात्र से जाने से जब मिल रहा है तो सारे वाक्य व्यर्थ हो जाएंगे। तद विज्ञान से उचित पुरुषार्थ साधने अविनियोगात्, क्योंकि तारस जो सत्यम अनंतम ब्रह्म इत्यादि ब्रह्म विज्ञान है, तत्वमसि इत्यादि जो ब्रह्म विज्ञान है, उस ब्रह्म विज्ञान का किसी भी पुरुषार्थ के साधन में विनियोग ही नहीं हो सकता, उससे निष्फल हो जाएगा। फिर वो क्वचिदपि माने अग्निहोत्र आदि रूपा स्वर्ग आदि का साधन रूपेण वो किसी प्रकार से कहीं भी संबंध नहीं किया जा सकता, विनियोग नहीं हो सकता, इसीलिए वह ब्रह्म विज्ञान अनर्थक हो जाएगा। और दूसरी बात, आत्मानुवेद को लेकर फिर विचार करते हैं, संसार ने एवं अहम ब्रह्मा से ब्रह्मत्व संपादनार्थ उपदेशित चेत, पूर्व पक्षी कहता है महाराज ऐसे करो, फिर संसारी है और उससे ब्रह्मत्व को आप आरोप करें, जैसे पत्थर का मूर्ति है उसे विष्णुत्व का आरोप करें, संपद उपासना कर में ले लो, तो स्व संसारित्व में ब्रह्मत्व का संपादन किया, मैंने संपद उपासना किया, उसका बल है वो। इति चेत न, ये नहीं कर सकते। ब्रह्मोपदेश जो किया है वह ब्रह्मोपदेश ब्रह्मत्व का संसारी में आरोप करने के लिए नहीं है। पूर्व पक्ष का कहना है उपदेश को सार्थक कैसे कर रहा है वो, न तो बाद में आएगा, बीच वही पूर्व पक्षी बोल रहा है, क्योंकि अनिर्ज्ञाते ही ब्रह्म स्वरूप है, किम संपादित अहम ब्रह्मास्मि। यदि वो ब्रह्म स्वरूप को नहीं जानता है, वह संसारी अपने आप पे ब्रह्मत्व का आरोप कैसे कर पाएगा?
इसीलिए संसारी अपना स्वरूप तो जानता है, और जिस धर्म को अपने में आरोप करना चाहते संपद उपासना के लिए, उस धर्मवान पुरुष को समय प्रकार से जानना जरूरी है। उसको जानने के लिए क्या करेगा, तो ये ब्रह्म वाक्यों को पढ़ेगा। इसलिए ब्रह्म वाक्य सार्थक हो गया। ये ब्रह्म पर जितने भी वाक्य है वो क्या है, आरोप्य होता, जो वस्तु है उसके स्वरूप बोध करा करके स्व में आरोप करने के लिए उपयोगी हो गया। मैं संसारी होते हुए सत्य रूपा ब्रह्म हूं, मैं संसारी होते हुए ज्ञान रूपा ब्रह्म हूं, मैं संसारी होते हुए अनंत रूपा ब्रह्म हूं, ऐसा हो जानेगा। ये कैसे जान पाता, यदि सत्यमानंदम ब्रह्म वाक्य ना होता, इस प्रकार से हम उपासना नहीं कर पाते। इसीलिए उपासना के लिए आवश्यकीभूत गुणादियों का कथन पर होता हुआ आपके समस्त ब्रह्म वाक्य, जीव के वाक्य जितने भी हैं वो सार्थक हो, पूर्व पक्षी कहता है। क्योंकि बिना ब्रह्म स्वरूप को जाने हम उस ब्रह्म को अपने आप में आरोप नहीं कर सकते, संपादन नहीं कर सकते। तो संसारी के द्वारा अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार से ब्रह्मत्व का संपादन करने के लिए उपदेश बने, वो जो ब्रह्म वाक्य सत्यानंद ब्रह्म इत्यादि वाक्य उपदेश है वो सार्थक हो जाएगा। इसलिए विनियोग कहीं नहीं हुआ, पूर्व सिद्धांत ने क्या था, पुरुषार्थ का किसी भी साधन विनियोग नहीं है, तो उसने सिद्ध कर दिया पुरुषार्थ का साधन उपासना है। उस उपासना में क्या है, उसका विनियोग हो गया। कैसे विनियोग करोगे उसको भी समझाया। अनिर्ज्ञात ब्रह्म स्वरूप है, यदि ब्रह्म स्वरूप उसको निर्ज्ञात नहीं हुआ इन वाक्यों के द्वारा, तो किम संपादे, वो किस प्रकार से इस बात को संपादन करता, संपद उपासना कैसे करता, वो क्या संपद उपासना कर रहा है, अहम ब्रह्मास्मि करके। ये संपद उपासना वो कर नहीं पाता। निर्ज्ञात लक्षण ही ब्रह्मणी शक्य संपद कर तुम, क्योंकि जब सम्यक प्रकार से लक्ष्य ब्रह्म के लक्षण को जान लेगा तभी वो संपद उपासना करने में समर्थ हो पाता है। इसलिए संपद उपासना के लिए आवश्यक ब्रह्म स्वरूप का कथन करने वाले वो समस्त वाक्य उस उपासना अंग रूपेण चरितार्थ, उपासना के संबंधी होकर के सार्थक हो गया। चिन्ह ऐसा मत कहो, यदि चेत न, क्यों, यम माता ब्रह्म यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, यह आत्मा तत्सत्यम स आत्मा ब्रह्मविदा अपनोति परम इति प्रकृति तस्मात् वे तस्मात् आत्मनि सहस्रश ब्रह्मात्म शब्द सामनाधिकरण्यादि एकार्थत्वम एव इति अवगम्यते। भिन्न अर्थ नहीं ले सकते। आत्मान्मय, पूर्व पक्षी का आधार क्या था, आत्मान्मय ब्रह्म शब्द है, ब्रह्म और आत्मा तो भिन्न शब्द है। ब्रह्म ने ईश्वर, आत्मा ने संसारी, संसारी ने अपने संसारी भाव को जाना, और कैसे जाना, लेकिन हम ब्रह्मास्मि करके जाना, ब्रह्मत्व गुण विशिष्ट मैं संसारी हूं, ऐसे उसने जान लिया, इसलिए सर्वभाव को प्राप्त कर गया। ऐसे पूर्व पक्ष जो करना चाह रहा है ये बन नहीं सकता। क्यों, अयम आत्मा ब्रह्म, जो आत्मा वही ब्रह्म, आत्मा से संसारी नहीं ले सकते। वहां आत्मा में संसारण में अवेद ऐसा नहीं कर सकते। आत्मा शब्द संसारी और ब्रह्म शब्द से ईश्वर भेद नहीं ले सकते आप कि अयम आत्मा ब्रह्म सामान्य प्रयोग है, आत्मा और ब्रह्म पर्यायवाची हो रहा है। ना नहीं है तो लिख लो, लिखो फिर ना लिखो, आपको उसमें है ना, हाँ वो एक कर दिया ना, बात ही ना अलग करो, सिद्धांत ना अलग कर दीजिए। अयम आत्मा ब्रह्म श्रुति है वो गलत छाप दिया, नायम आत्मा ब्रह्म नहीं होनी चाहिए, ना अलग करो उसको, ना सिद्धांत चेत है ना, पहले वो पूर्व पक्ष में वाक्य कर दी, संपद कर तुम तक पूर्व पक्ष है, यदि चेत न खत्म ना, क्यों नहीं हो सकता ऐसे, तो श्रुति प्रमाण दे रहे, अयम आत्मा ब्रह्म ये उपनिषद है, श्रुति है, अथर्ववेद की है। फिर यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म यजुर्वेद का है, यह आत्मा तत्सत्यम स आत्मा इत्यादि क्या है, सामवेद का है, ब्रह्मविदा अपनोति परम तैत्रोपनिषद इति प्रकृत्या, ये सब प्रकृतियां इन सब जगहों में क्या है, साक्षात अभेद पूर्वक कथन कर रहे हैं, ब्रह्म और आत्मा सामान्य प्रयोग हो रहा है। तस्माद् वाय तस्माद् आत्मनः सहस्रशो ब्रह्मात्म शब्द यो तस्माद् वाय तस्माद् आत्मनः, देखो आत्मनः बोले ना तैत्रोपनिषद में, शुरू किस शब्द से हुई थी, ब्रह्म विद्या ब्रह्म शब्द से, और पीछे क्या बोला, आत्मा से पैदा हुआ, ब्रह्म और आत्मा पर्याय हुआ कि नहीं हुआ, वहां पे दिन थोड़े हुआ।
इस प्रकार से हजारों इस तरह की श्रुतियां मिल सकती हैं, टुकड़े जहाँ ब्रह्मत्व शब्द यो सामनाधिकरण्यात सामनाधिकरण होने से एक अर्थत्व एव इत्यवगम्यते, एक अर्थत्व का ही ज्ञान होता है। और संपद उपासना में हमें एक दूसरे भिन्न में होता है। अन्यस्य अन्यत्वे संपद क्रियते नैकत्वे, अन्य का अन्य में संपद उपासना किया जाता है, एकत्व में तो हो नहीं सकता। यदि आत्मा और ब्रह्म भिन्न होता, उस ब्रह्म की उपासना आत्मा में आप दृष्टि करके कर सकते थे, लेकिन ब्रह्म और आत्मा भिन्न तो है नहीं। जैसे हिरण्यगर्भ अलग है, मैं अलग हूँ, इसलिए मैं अपने आप में हिरण्यगर्भ का अंगों की दृष्टि कर सकता हूँ और हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त कर सकता हूँ। लेकिन ब्रह्म और आत्मा भिन्न ही नहीं, तो ब्रह्म का दृष्टि आत्मा करो और ब्रह्म भाव को प्राप्त कर दिया, ब्रह्म सर्वम है, सर्व भाव को प्राप्त कर गया, ऐसी व्याख्या नहीं हो सकती। क्योंकि अन्य का अन्य में दृष्टि करना ही संपद उपासना होता है। और आत्मा ब्रह्म एक करके वाक्यों से सिद्ध हो गया, तीनों वेदों का प्रमुख वाक्य दे दिया है, एकत्व ने जब सिद्ध हो गया, उस एकत्व में संपद उपासना नहीं हो सकती। इसे संपद उपासना के उपास्य तत्वबोधकत्वेन ब्रह्म वाक्यों की चरितार्थता जो पूर्व पक्ष ने कहा वो खंडन हो गया। इतना ही नहीं, कहते कि देखो दूसरी एक और भी बात है, ब्रह्मोपदेश को सार्थक करने के प्रयास करता है तो वो भी नहीं हो सकता। क्यों? इदम सर्वम इदम आत्मा, ये भी देखो इदम सर्वम, यहाँ भी आता ब्रह्म पर के प्रकृत द्रष्टव्य आत्मन एकत्वम दर्शयति। इस तरह से प्रकृत जो है इदम सर्वम इदम आत्मा कर जो प्रकृत था, उसी प्रकृत वस्तु को आपने क्या किया, द्रष्टव्य रूपेण आत्मन एकत्वम, जो द्रष्टव्य रूपेण प्रकृत था उसकी आत्मा के साथ एकत्व भी आपने कथन किया है। तस्मात् न आत्म ब्रह्मत्व संपद उपपत्ति ही, इसलिए आत्मा के अंदर ब्रह्मत्व का संपद उपासना की उपपत्ति नहीं हो सकती। ये बात कहा, क्योंकि आत्मा और द्रष्टव्य श्रोतव्य कर भी है ना, प्रकृत है। इदम सर्वम आत्मा बोल दिया पहले, उसके बाद में आत्मा और द्रष्टव्य बोला, द्रष्टव्य रूपेण कथन करके उस आत्मा के साथ अभेद कर दिया है ना। इसे द्रष्टव्यस्य आत्मनः प्रकृतस्य द्रष्टव्यस्य आत्मनः, प्रकृत कौन है, दृष्टविभूत आत्मा, उसके बाद उसके साथ सर्वम इदम अयम आत्मा, ऐसे करके क्या कर दिया, अभेद कर दिया। इसलिए आत्मा ब्रह्म सब पर्यायवाची हो गया। ब्रह्म वा इदम अग्रासित कर दिया, इदम शब्द से बोध्य वही जगह तो ब्रह्म कहा, और ये इदम शब्द से उसी को सर्वम आत्मा कह दिया है, और द्रष्टव्य रूपेण लक्षित भी आत्मा ही था। इन सब का भेद करने से स्पष्ट होता है आत्मा में ब्रह्म दृष्टि नहीं हो सकता। दो भिन्न वस्तु ही नहीं है, जीव ब्रह्म एक है, अभेद है, इसलिए अभेद का अवगमन संपत्ति पक्ष संभव नहीं है। इसलिए आप भाष्यकार का ज्ञानगिरी में देखिए बहुत सुंदर है 263 में, पदयो सामानाधिकरणेन जीव और ब्रह्मणो पदयो, जीव ब्रह्मणो पदयो सामानाधिकरणेन अभेद अवगमात् न संपत्ति पक्ष संभवति थी समाधान न इत्यादि ना, स्पष्ट है, न इत्यादि समाधान आरंभ होता है। अच्छा, और संपत्ति उपासना मान भी लो, मान के चलिए कुछ देर के लिए, पूर्व पक्ष ने जो कहा संपद उपासना है, तो मान के भी चलता हूं तो फिर भी विकल्प होता है। इस संपद उपासना में तद्भाव प्राप्ति का फल है क्या? जैसा अन्यत्र होता है, हिरण्यगर्भ उपासना हमने किया तो हमने हिरण्यगर्भ प्राप्त कर लिया, अग्नि की उपासना की अग्नि भाव को प्राप्त किया। ये देव, जिस देव को आप उपासना करोगे तब देव को प्राप्त कर जाओगे। देव उतना देवान अप्येति कह दिया है, लेकिन वैसे यहाँ भी फल है क्या? संसारी ब्रह्म हो जाएगा ये मान के चलोगे? फल पूछ रहे विकल्प देखो भाई, किंचित किंच संपत्ति पक्षम तद आपत्ति फलम, ये भी बात पूछ रहा हूं। संपद उपासना के पक्ष में क्या तदापत्ति माने ब्रह्म भाव प्राप्ति रूपा फल मानोगे, अन्यद्वा या कोई दूसरे फल मानोगे? तद्भाव प्राप्ति है इस संपद उपासना फल, या तद भिन्न कोई फल मानते हो? दोनों पक्ष में दोष आएगा। लेकिन दूसरा पक्ष पहला खंडन करो, द्वितीय पक्ष को। द्वितीय प्रत्याह न इत्यादि न चापि अन्य प्रयोजन ब्रह्म उपदेश से गम्यते, अन्य कोई ब्रह्म उपदेश का प्रयोजन हो ऐसा कहीं यहाँ पर प्रतीत होता नहीं। पौर्वापर विचार करने से ब्रह्म वेद ब्रह्म भवति अभम वै जनक प्राप्तोसी
अभयम ये वही ब्रह्म भवति इति च तदापत्ति श्रवणात्। सब जगह ब्रह्म भाव प्राप्ति बताया। ब्रह्म था वो ब्रह्म ही हो गया, ब्रह्म रहा पहले से और ब्रह्म भाव में स्थित हो गया। यही तद्भाव प्राप्ति, उसके अलग अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं दिखता है। पहले जीव जैसे हिरण्यगर्भ हो गया, स्व भिन्न को प्राप्त हुआ, वैसे यहाँ तद्भाव प्राप्ति नहीं है। तदापत्ति श्रवणात् संपत्ति चेत तदापत्ति न स्यात्। ये संपत्ति उपासना कहते एतादृश जो तद्भाव प्राप्ति था ये नहीं हो सकता। संपत्ति पक्ष आश्रियते एतादृश जो ब्रह्मविद ब्रह्म ही हो जाना, इस एतादृश व्यवहार हो नहीं सकते, श्रुतियां नहीं बन सकती है। क्योंकि तब पूर्व पक्ष कहते भाई विधिकार है ना, विधि है नहीं, अन्य से अन्य भाव उपपत्ति। जवाब दिया कि नहीं, चाहे श्रुति लाख कहें अन्य को अन्य भाव की प्राप्ति नहीं करा सकते आप, है कि नहीं? नहीं अन्य से अन्य भाव उपपत्ति है। ब्रह्म था वो ब्रह्म ही हो गया, ये ठीक है। जीव था वो ब्रह्म हो गया, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि अन्य का अन्य भाव प्राप्ति होना ये असंभव है। वचना संपत्ति तद्भावपत्ति से और पक्षी कहता है भाई श्रुति विधि कर रही है ना, ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा। तस्मात् सर्वम् अभवत्, फल बता रहा है, क्यों नहीं मानते हो? वचनात् संपत्ति तद्भावापत्ति, वचन सामर्थ्यात् संपद उपासना का भी वैसा उत्कृष्ट फल मिल सकता है, मोक्ष मिल जाए। संपत्ति प्रत्यय मात्र, जो संपत्ति है मैंने संपत्ति उपासना केवल मानसिक ज्ञान रूपा क्रिया मात्र वृत्ति विशेष है। विज्ञान से मिथ्या ज्ञान निवर्तकत्व व्यतिरेकेण अकारकत्वम् अवोचाम, और 50 बार बोल चुका हूं। जो विज्ञान होता है वह हमेशा केवल मिथ्या ज्ञान को निवृत्त करता है, और कोई चीज को उल्टा पलटा कुछ और बना दे, एक बनाने का काम उसका नहीं, कर्तृत्व नहीं है, कारकत्व नहीं है। कोई भी विज्ञान है वो किसी चीज को पैदा करेगा, को नहीं देगा, तो अन्य को अन्य भाव कैसे करा देगा? वो केवल मिथ्या ज्ञान को दूर करेगा, इतना ही कर सकता है वो। न च वचनम वस्तु सामर्थ्य जनकम, क्योंकि एक दूसरी बात भी है। अरे वचन सामर्थ्य, वो सामर्थ्य आ जाएगा, कहो विधि सामर्थ्य सामर्थ्य हो जाएगा। कहते नहीं, हजारों वचन प्रयोग कर लीजिए, किसी वस्तु में जो सामर्थ्य नहीं है वचन मात्र से उस वस्तु में वह सामर्थ्य को उत्पन्न नहीं कर सकते। न च वचनम वस्तु सामर्थ्य जनकम, क्यों? ज्ञापकम ही शास्त्र न कारकम स्थिति। शास्त्र हमेशा तत्व स्वरूप का ज्ञापक मात्र होता है, तत्व के स्वरूप के परिणाम को प्राप्त करा देने वाला नहीं हो सकता, वह कारक नहीं होता। पहले भी कह चुके, फिर कहते ब्रह्मोपदेशानर्थ के प्रसंगात ब्रह्मभावी पुरुष कल्पना कहते कि लेकिन क्या करें, शास्त्रों को संतुष्ट करना है ना, सार्थक करने के लिए हमने ऐसे कल्पना किया है। कहते नहीं, इसकी सार्थकता दूसरे में, ये हम पहले बोल चुके हैं। किसमें? स एष प्रविष्ट इत्यादि वाक्येषु च परस्यैव प्रवेशित स्थितम, पहले बोल चुका हूँ। इन सारे वाक्यों में वह परमात्मा का ही चर्चा चल रहा है, कहीं भी संसारी का प्रसंग ही नहीं है। और जितनी भी जगत उत्पत्ति की कथा, प्रवेश, ये सब किस लिए था? जो भ्रांति से गृहित संसारित्व का निवृत्ति के लिए है। माने मिथ्या ज्ञान है, संसारित्व कोई वास्तविक चीज नहीं है। मिथ्या संसारित्व को निवृत्त करने के लिए ब्रह्म ज्ञान की यहाँ चर्चा हो रहा है। ये सारा कथा का मुख्य उद्देश्य वही है, ये पहले ही हम सिद्ध कर चुके, सिद्धांत कर चुके हैं। तस्मात् ब्रह्म इति न ब्रह्म भावी पुरुष कल्पना साध्वी, इसलिए ब्रह्म शब्द से ब्रह्म भावी पुरुष की परिकल्पना करना इस स्थल पर साधु कल्पना नहीं है, उचित नहीं इत्यादि कहेगा। अच्छा, कहते इष्टार्थ बाधना। दूसरी बात, इष्ट अर्थ है, तात्पर्य जो इसका अभिष्ट है उसका भी बात हो जाएगा। ये सारी बातें हुई थी उस हेतु पर, क्या? ब्रह्मोपदेश अनर्थ की प्रसंगा, ये व्याख्या चल रहा था ना। ब्रह्मोपदेश हुआ वो व्यर्थ होने लग जाएगा, उसी के इस तरह व्याख्या किया, समझाया और पक्ष खंडन करते हुए। और आप कहते दूसरे एक और है, तो ब्रह्मोपदेश संपशेषत्व में दोषांतर एक और दे। यदि यहाँ जो ब्रह्मोपदेश है
वो संबुद्ध उपासना के लिए यदि कहोगे एक और दोष आएगा, क्या? इष्टार्थ का बाध हो जाएगा। इष्टार्थ बाधना, अच्छा अभिमतार्थ का बाध हो जाएगा। अच्छा, या 2 नंबर टिप्पण पहले में था 264 पृष्ठ पूर्व पृष्ठ में ही 2 नंबर टिप्पण, इनकी शंका दूर हो गई। उपपद्यते इति, है ना, उस पर था नहीं अन्य अन्य भाव उपपद्यते, अन्य की अन्य भाव प्राप्ति हो नहीं सकता। फिर कहते हैं हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त कर गया, उसका तात्पर्य है उसके अंतःकरण इतनी शुद्ध होगी, जो हिरण्यगर्भ का अंतःकरण जितना शुद्ध होता है उतनी शुद्धि इसके होने से उसके साथ तादाद करेगा। फिर मरने के बाद उस पद को प्राप्त करना मतलब उसकी अंतःकरण शुद्धि उतनी हो जाएगी ताकि उस पद के वो योग्य हो जाता है, उसके साथ तादाद में हो जाता है। क्योंकि उपासना से सीधा वो फल मिलने का मतलब ये होता है उस स्थिति तक आपको उपासना पहुंचा देता है, उठा देता है। इसके लिए देखो अन्यत्र संपद उपासते चित्त शुद्धि मात्र फल भाव, अन्यत्र जितने भी उपासनाएं कही गई है और सबको मुख्य फल क्या है? चित्त शुद्धि। चित्त शुद्धि द्वारा तत्त पद प्राप्ति के योग्य, उस योनि को प्राप्त करने योग्य आपके सब अंतःकरण बन जाता है, तो उस योनि में पहुंच जाओगे और उस देवता के शरीर में एकीभूत हो जाओगे। तब वो बात है, ये नहीं कि इसको रखते हुए स्थिति में रहते हुए नहीं, वो अन्य का अन्य भाव नहीं हो सकता है। उसके साथ एकता, जैसे है ना, अब ब्रह्म क्या हो गया? ब्रह्म ही वो हो गया, वैसे आप भी हिरण्यगर्भ हो जाओगे, तब उस हिरण्यगर्भ के साथ एकीभूत हो जाएगा। स्व को इस संसारित जीव की भावना थी, उपासना करते 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 कहां तक पहुंचा? वो हिरण्यगर्भ भाव स्थिति को प्राप्त करेगा। अतः वो हिरण्यगर्भ सब तादाद हो जाएगा। ये कहने वाला देव भूतवा देवान अप्यति में यही मतलब है कि मैं अंतःकरण शुद्धि उतनी हद तक होनी पड़ेगी, तब जाता है। इसलिए भैंस का दृष्टांत देते हैं, भैंस ही हो जाता है। नहीं, जब भैंस भाव करने लगा हो तो भैंस हो गया। उसका मतलब क्या? उसकी अंतःकरण उसके साथ ऐसे ही तादात्म्य होते गया, वही स्थिति उसकी अंतःकरण की पहुंच गई। जैसे भैंस देहावच्छिन्न अंतःकरण का स्थिति होता है, उसी स्थिति वाला वो साधक अभी हो गया, तब जाकर के उसके साथ तादात्म्य हो सकता है। ब्रह्मोपदेशानर्थ प्रसंगात् न ब्रह्म भावी पुरुष कल्पना इत्युक्त्वा तत्र हेतुत्रम इष्टार्थवादनाच्च समझा रहे हेतु को। सैंधव घनवत् अनंतरम बाह्यम एकरसम ब्रह्म इति ज्ञानम सर्वस्याम उपनिषदि प्रतिपादितो कांडद्वयेपि अन्ते अवधारणात् अवगम्यते। कहते देखो, ये विश्राम कुछ नहीं देते, इष्टार्थवादना, अच्छा ये तो कामा होनी चाहिए, विश्राम होना चाहिए वहां, तो इसकी व्याख्या हो रही है उसके बाद में, एक वाक्य थोड़ी इस हेतु को व्याख्या कर रहे हैं। और विश्राम हो अति उत्तम का सैंधव घनवत ऐसा कहा श्रुति ने, सैंधव घन के समान है ब्रह्म है ऐसे कह दिया। वहां भेद कुछ नहीं, वहां अभेद ही अभेद है। और वो भेद किंचित कल्पित का भी खंडन कैसे कर रहे हैं श्रुति? अनंतरम अबाह्यम ऐसे कर दिया, एक रसम ब्रह्म इति विज्ञानम सर्वस्याम उपनिषदि। एतादृशी विज्ञान को उत्पन्न करना ही, ये अर्थ को प्रतिपादित करना ही समस्त उपनिषदों में इष्ट। सर्वस्याम उपनिषदि प्रतिपादितो अर्थ, इतने यही विज्ञान रूपी पदार्थ को बोध कराना, प्रतिपादन करना इच्छित है समस्त परिषदों में। कांडद्वयेपि, केवल अन्य परिषदों में, इस परिषद में भी, इस वृदारण्यक उपनिषद का कांड द्वय में भी यही आप देखोगे, अवधारणात् अन्ते अवधारणात्, अंत में यही अवधारण किया, निश्चय करके बोध कराया है। क्या निश्चय किया? वहां मैत्री को बोलते इति अनुशासनम एतावद्दरे खलु अमृतत्वमिति। देखो इतनी उपदेश है, इतनी ही अमृतत्व की कथा है, इससे आगे और कुछ नहीं है। वो ब्रह्म की उपदेश देने के बाद कहते हैं बस इतनी अनुशासन, इससे अधिक और उपदेश नहीं है, कुछ बोलने के लिए लायक नहीं रह गया, पूर्ण हो गया। एतावत् देवरे खलु अमृतत्वम इति, ऐसी इसी बृहदारण्यक में आगे जाकर कहे हैं। तथा सर्वशाखा उपनिषद सूचा ब्रह्मैकत्व विज्ञान निश्चित। इसी प्रकार से सगल शाखाओं के उपनिषदों में
ब्रह्मैकत्व विज्ञान करना ही निश्चित पदार्थ रूप में स्वीकार किया गया है। तत्र यदि संसारी ब्रह्मण अन्य आत्मा अवेद एवं अवेद इति कल्प्यता, और यदि फिर भी आप हट पूर्वक संपद उपासना को सिद्ध करने के लिए कहोगे, यदि संसारी ब्रह्मण अन्य ब्रह्म से भिन्न संसारी है और उसे क्या जाना, आत्मन अवेद, आपने आप को जाना। जाना कैसे, इष्ट से अर्थ से बाधरम से आता, तब भी ये कल्पना करोगे ना, इष्ट अर्थ का बाध हो जाएगा। कैसे, तथा च शास्त्र उपक्रम उपसंहार विरोधाद असमंजसम कल्पितम स्यात्, शास्त्र का उपसंहार और उपक्रम को देखते हुए उसके साथ विरोध होने के कारण से आपकी यह कल्पना असंयुक्त असमंजस हो जाएगा, माने अयुक्त हो जाएगा। बृहदारण्य के ब्रह्मकंडिकायाम जीव परियोर भेदो अभिप्रेत उपसंहारित भेद व्यवस्थायाम विरोध शक्य समाधातम। पूर्व पक्षी कह सकता है महाराज बृहदारण्य में ब्रह्मकंडिका में ब्रह्मवा इदम अग्रासित, इसी का नाम ब्रह्मकंडिका जो आप पढ़ रहे हैं वर्तमान में, इसका नाम क्या है, ब्रह्मकंडिका। इसे ब्रह्मवा इदम अग्रासित से जो है जीव और पर का भेदी अभिप्रेत, ऐसे भी कहेगा पूर्व पक्ष। और कहीं उपसंहार में पहले अभेद है, अंत में अभेद है, आरंभ में भेद है, यदि इसलिए भेदाभेद का ही व्याख्यान हुआ है यहाँ पर। यदि पूर्व पक्ष ऐसा है, कहते नहीं हो सकता, तो विरोध शक्य समाज तुम व्यवस्थायाम तो विरोध हो ननु इत्यादि अभेद इति व्यवस्थाया शक्य समझता, कहते परस्पर विरोध को हम दूर कर सकते हैं इस तरह से व्याख्या करके। ऐसा पूर्व पक्ष जब कहा तब जवाब देता ऐसा नहीं हो सकता, इस तरह की बात तो आप समाधान नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि उपक्रम उपसंहार के साथ विरोध हो जाएगा, असमंजसम कल्पितम स्यात्। अविरुद्धार्थनिष्ठत्व एक वाक्यत्व, एक बीच को छपी है वो काट देना। अविरुद्धार्थनिष्ठ एक नंबर टिप्पणी, अविरुद्धार्थनिष्ठ निष्ठत्वेन एक वाक्यत्वे संभवति सति, हाँ बीच कुछ है उसको निकाल, एक वाक्यत्वे संभवति सति विरुद्धार्थनिष्ठतया तद भेद कल्पनम अयुक्तम, है ना। हाँ कोई तो कुछ अधिक है वहां काट देना, तद भेद कल्पना करना उचित नहीं होता। अतश्च उपसंहार वशात उपक्रमे भी अद्वैत प्रतिपाद्यम, इसे उपसंहार के अधीन होकर के आप उपक्रम में भी अभेद का ही कथन करना चाहिए। व्यपदेश अनुपत्तिश्च, एक और हेतु दे रहे हैं, व्यपदेश अनुपत्तिश्च, व्यपदेश की उपपत्ति परस्य ग्रह ब्रह्म विद्या, व्यपदेश क्या, इसका नाम ब्रह्म विद्या है ना। तो क्या होता, ब्रह्म विद्या पहले बोले थे ना मंत्र में, ब्रह्म विद्या के द्वारा मनुष्य मन्यन्ते, ये जो कहा था इसका नाम ब्रह्म विद्या क्यों रखा, फिर संसारी विद्या बोलना चाहिए, है ना, इसका नाम होना चाहिए संसारी विद्या, ब्रह्म विद्या क्यों नाम पड़ा। तब वो दोनों प्रतिभा ना, शुरू में भेद भी बाद में अभेद भी, इसलिए अभेद प्रतिभा दृष्टिया ब्रह्म विद्या, भेद प्रतिभा संसारी विद्या, दोनों नाम इसका है मान लो। दोनों नाम से व्यवहार नहीं हो रहा है, लेकिन क्या करें, यदि शास्त्रीय व्यवहार विद्युत व्यवहार दोनों नाम से होता तो भी मान लेता, लेकिन दोनों नाम से होता नहीं, एक ही नाम है ब्रह्म विद्या, वो व्यपदेश अनुत्पन्न हो जाएगा। यदि आत्मा में अवैध, यदि संसारी कल्पित, यदि आत्मा में अवैध से आत्मा शब्द से संसारी लेकर कह रहे हो तो ब्रह्म विद्या उपदेश न स्यात्, ब्रह्म विद्या जो व्यवहार हुआ है पूर्व मंत्रों में वह व्यवहार नहीं होना चाहिए था। आत्मनिवेद्य संसार ये वेद्यत्व उपपत्ति है, क्योंकि आत्मनिवेद इस वाक्य के अंदर संसारी ले फिर वह संसारी ही वेद्य है, वेद्य संसारी होने के नाते इसका नाम क्या होना चाहिए, संसारी विद्या ये होना चाहिए। वेद्य विषय को लेकर के उस विद्या का नाम भी होता है, अच्छा संसारी विद्या नाम रखो इसका। आत्मा की वेदितुर अन्य दुच्चति चिन्ह, उक्त ब्रह्मार्थ शब्द से वेदता जीव अन्य है, इसलिए आत्मान शब्द के द्वारा जीव को ही लेना चाहे, आत्म शब्द देना परोग्रहते तद विद्या च ब्रह्म विद्या की संज्ञा सिद्धति शंकते। कहते देखो आनंद का अत्र उक्त ब्रह्म शब्दार्थ, उक्त जो ब्रह्म शब्द है उसके अर्थ की अपेक्षा से वेत्तुर जीव, जीवात अन्य, वेत्ता जो जीव है उससे भिन्न है वो ब्रह्म, तद आत्मान इत्यत्र आत्म शब्देन परोग्रहते, इसलिए उसने क्या किया, उस संसारी ने अपने आत्मा को
ब्रह्म रूपेण ग्रहण किया है, इसलिए इसका नाम ब्रह्म विद्या हो सकती है। तद विद्या च ब्रह्मविद्या संज्ञा सिद्धि शंकते। तब उसके जवाब दे रहे आत्मा इति वेतुर अन्य दुच्यते, जो आत्मानमेव अवेद, वो आत्मा को जाना। कौन? अर्थात जानने वाला अलग है और उसके तरह जाना हुआ विषय क्या है? आत्मा है। जानने वाले ने स्व से भिन्न आत्मा को जाना। जैसे कोई कहे घटम में अवेद, आत्मा में अवेद जैसे कहते घटम में अवेद, ऐसे कहो तब क्या होता है? वेत्ता से भिन्न घट है या नहीं? जो वेत्ता है वेदितु देवदत्त, उससे भिन्न घट होता है। उसी पर आत्मा ने में अवेद, आत्मा को उसने जाना। तो कहूंगा वो जो संसारी ब्रह्म को जाना, ऐसा कर स्व से भिन्न, जिस स्व से भिन्न घट को जाना जाता है, उसी पर यहाँ संसारी जो वेदिता है, जो वेत्ता है, वो स्व से भिन्न आत्मशब्दवाच्य ब्रह्म को उसने अनुभव किया, अतएव उस ब्रह्म देना पड़ गया। लेकिन स्व भिन्न को ही अनुभव किया, वो पक्ष ही है। अनुभव कैसे की? वहां गड़बड़ हुआ, अहम ब्रह्मास्मि, तब उसको उठाना पड़ेगा। तब कह दीजिए ऐसा है चेत न, ऐसा नहीं हो सकता। यदि ऐसा होता तो हम क्या बोलते हैं? मैं अपने से भिन्न किसी वस्तु को अनुभव करूंगा तो क्या कहूंगा? मैं ऐसे बोलूंगा अहम घटोस्मि, अहम घटम अवेद अतएव अहम घटोस्मि अवेद, ऐसा होगा कभी? अहम ब्रह्मास्मि क्यों बोल रहा है? यदि स्व से भिन्न को जानूंगा वह अहम प्रयोग नहीं हो सकता। मया घटो ज्ञात बोलना चाहिए, मया आत्मानम ज्ञात बोलना चाहिए, अहम ब्रह्मास्मि। मया ब्रह्म ज्ञात होनी चाहिए, अहम नहीं होगा वहां पर। इसलिए कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि विशेषणात्, अहम ब्रह्मास्मि से विशेषित किया है। इससे ज्ञापन होता है कि आत्मा सबसे स्व से भिन्न किसी तत्व को ग्रहण नहीं कर रहा। वेत्ता अपने से भिन्न वेद्य वस्तु को ग्रहण नहीं किया। जो वेत्ता है वह स्व से भिन्न किसी वेद्य रूपेण ग्रहण नहीं कर रहा है। वेत्ता अपने आप का स्वरूप को ग्रहण कर रहा है, तभी अहम शब्द प्रयोग हो सकता है। अहम ब्रह्मास्मि विशेषणा अन्यश्चित वेद्य स्यात् अयम असौ इति वा विशेषयत्। यदि अन्य कोई वेद्य होता वो बोलना चाहिए अयम घटो, ऐसा बोलना चाहिए, या असौ घट इत्यादि जैसे होता है ऐसे यहाँ भी बोलो, न तो अहम अस्मि, अहम अस्मि ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए था। लेकिन अहम अस्मि विशेषणार्थ, किंतु श्रुति ने तो अहम अस्मि ऐसे विशेषित किया है। इसलिए आत्मनिवेदित अवधारणार्थ, और एवकार का भी तो है ना, आत्मानम एव क्यों बोल रहा है? यदि अवधारणा निश्चित आत्मा ही वो ब्रह्म, निश्चितम, इससे निश्चित हो गया कि आत्मा हमने ब्रह्म है, आत्मा ही ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है, ये निश्चय हो गया। तथा चुपन्न ब्रह्म विद्या उपदेश मान्यता, ऐसे मानने पर ही इसका नाम ब्रह्म विद्या रखना, ब्रह्म विद्या शब्द से इसका व्यवहार करना उचित होता है। नान्यथा अन्य कोई तरीके से संभव नहीं है। संसारी विद्या ही अन्यथा स्यात्, नहीं तो इसका नाम संसार विद्या ही रखनी पड़ जाएगी। न च ब्रह्मत्व ब्रह्मत्व ही एक उपन्ने परमार्थतः। दूसरी बात दोनों ही है यहाँ। पूर्व पक्षी कह सकता है जीव ब्रह्मण और भेदा भेद उपगमात ना, अनुगिरी में काला पंक्ति जीव और ब्रह्म का भेद और अभेद दोनों स्वीकार, इसलिए अभेद दृष्टिया ब्रह्म विद्या, भेद दृष्टिया संसार विद्या, दोनों उद्देश्यों ने क्या आपत्ति है आपको? दोनों नाम रख दो, एक चीज का दो नाम नहीं हो सकता है क्या? तब सिद्धांत कहता है ऐसा नहीं कर सकते आप। एक वस्तु के ब्रह्मत्व और अब्रह्मत्व पर दोनों परमात्म होवे, या हो नहीं सकता। कोई भी वस्तु भिन्न भी है वो अभिन्न भी है, ये नहीं हो सकता। परमार्थता भिन्न भिन्न दोनों नहीं। हाँ, मिथ्यात्व ने भिन्न और परमार्थता भिन्न को तो बात अलग है, फिर तो वेदांत हो गया। इसलिए कहते परमार्थतः एकस्य ब्रह्मत्व ब्रह्मत्वे न उपपन्ने। क्यों? तम प्रकाश भानोर विरुद्धत्वात्। इस सूर्य में प्रकाश भी है वो और अंधकार वाला भी है वो, दोनों परस्पर विरुद्ध धर्मों वाला एक वस्तु में जैसा उपपन्न आप नहीं मानते, उसी प्रकार से एक ब्रह्म तत्व में ब्रह्मत्व ब्रह्मत्व दोनों ही नहीं माना जा सकता। अतएव एक विद्या ही है
दो दो विषय को ले नहीं रहा है, दो दृष्टि भी नहीं है, ऐसे दो अनंत संज्ञा व्यवहार नहीं हो सकता। चलो मान भी लिया जाए कुछ देर तक ब्रह्म और आत्मा भेद और भेद है, चलो कुछ देर तक सोचो कि मान लो दोनों ही हैं, लेकिन न च उभय निमित्त ब्रह्म विद्या निश्चितो व्यपदेश युक्त। यदि उभय निमित्त है मान के चलूं तो भी उभय निमित्त को लेकर के ब्रह्म विद्या से एक व्यपदेश करना भी उचित नहीं होगा, फिर दो व्यपदेश होना चाहिए। लेकिन दो व्यपदेश श्रुति में नहीं है, सम्मत नहीं है, श्रुति सम्मत नहीं है। इसे आंधिर करके स्याताम वा ब्रह्मात्र भेदा भेदौ तथापि भिन्ना भिन्न विद्यायां ब्रह्म विद्या नियतो व्यपदेश न। ऐसे भिन्ना भिन्न विषय की विद्या में कि एक नाम को लेकर व्यवहार करना उचित नहीं होता। उभय विषयत्व, उभय निमित्त ने उभय विषयत्व, भिन्न और अभिन्न दोनों को विषय करके स्वीकार करके चलोगे, ब्रह्म विद्या ऐसा करते एक संज्ञा निश्चित रूप से जो व्यवहार कर रहे हो वह युक्त नहीं हो सकता। तथा ब्रह्म विद्या संसार विद्या च, फिर तो दो नाम होना चाहिए, ब्रह्म विद्या भी और संसार विद्या भी। न च वस्तु अर्धचर्यत्वं कल्पितुम युक्तम तत्व ज्ञान विवक्षाया, और तत्व ज्ञान की जब विवक्षा हो रही हो वहां पर अर्धचर्य न्याय के अनुसार आधा बूढ़ा आधा जवान ऐसा व्यवहार किसी एक वस्तु में हो सकता है क्या? एक वस्तु में ये आधा बूढ़ा है, ये आधा जवान है, ऊपर ऊपर बूढ़ा नीचे नीचे जवान, नीचे नीचे बूढ़ा ऊपर ऊपर जवान, या ऊपर से नीचे तक आधा पहाड़ इधर के इधर जब बूढ़ा उधर के उधर जवान, ऐसे तो व्यवहार तो होता नहीं। फिर एक के अंदर दो, एक तत्व में ऐसे दो विरोधी भाव कैसे करोगे आप? एक वस्तु अर्धचर्यत्वं कल्पयितुम न युक्तम। तत्व ज्ञान विशेष रूप भी तत्व ज्ञान की जहाँ मामला हो रही है, अरे हंसी मजाक की बात तो अलग है, गपशप मार रहे हैं, कुछ का पोल कल्पना कर रहे हैं, किसी चुटकुलियां सुनाने की कल्पना कर लिया आपने, तो ठीक है। एक चिंटी ने जो है हाथी को उठा के चल दिया, ठीक है, वो भी बात सही है नहीं? वो तो गप में ठीक है। जब तत्व जिज्ञासा हो रही है वहां कहो देखो मान लेगा कोई? चिंटी को हाथी को उठा के नहीं देगा, वो समझा नहीं। वो हो रहा क्या था, हाथी का चित्र बना हुआ कागज था, उसमें थोड़ा मीठा लगा था, अब उसको चींटी उठा के जा रहा है और कह दिया चींटी को उठा हाथ में। तो तत्व जिज्ञासा करोगे तो रहस्य में जाओ तो और ही बात निकलेगी। इसी तरह यहाँ पर भी जो है अर्धचरित्र न्याय वस्तु की जब तत्व जिज्ञासा हो रही हो वहां पर लगाना उचित नहीं हो सकता। श्रोतु संशय ही तथा स्यात्, क्योंकि उल्टा आप तत्व जिज्ञासा कर रहे हैं और ऐसे उल्टा पुल्टा बात बोलोगे, श्रोता के दिमाग उल्टा और संशय भर जाए। कहा संशय और मिथ्या ज्ञान को दूर करने में शास्त्र पढ़ने बैठे, उल्टा और 100 संशय दिमाग में भर के यदि चला जाए तो फायदा क्या होगा? निश्चित ज्ञान पुरुषार्थ साधन विषय, और पुरुषार्थ का साधन संशय ज्ञान नहीं है, निश्चित ज्ञान ही पुरुषार्थ का साधन होता है। ऐसे श्रुति भी करे यस्यादद्धा न विचिकित्सास्ति। श्रुति कहती है जिसके पास निश्चित ज्ञान है, संशय बिल्कुल नहीं है, वही वास्तविक व्यक्ति ब्रह्म ज्ञानी है। और स्मृति तो कह दिया है संशयात्मा विनश्यति इति च श्रुति स्मृति भ्याम अतो न संशयित वाक्यार्थ वाच्य पुरहिता। इसलिए परहित को चाहने वाली श्रुति स्मृति गुरु आचार्य आदि के द्वारा जो ना ऐसा वाक्यार्थ कभी कहना ही नहीं चाहिए जिससे कि संशय से युक्त हो। अतएव यह वाक्य जो कह रहा है भेदा भेद परक वाक्य इसको नहीं ले सकते, अभेद परक वाक्य है, अतएव ब्रह्म विद्या व्यपदेश उत्पन्न हो जाता है। निश्चित से ज्ञान पुरुषार्थ साधकत्वं न संशय ब्रह्मणि साधकत्व कल्पना असंसार शिव आपशेला अपेशला तदात्मानमेव वेद तस्मात् तत्सर्वम् अभवति चेत न। पूर्व पक्षी कहता है जीव और परम फिर भी अत्यंत भेद है, क्यों आप ये बात नहीं मानते? बहुत जबरदस्त भेद है। बिना भेद में कहाँ साधकत्व आ जाएगा? कौन मुमुक्ष है? भेदा भेदेश्च योगात् परमेव ब्रह्म ब्रह्म वाच्यम न जीव तद भावित्युक्तम संप्रति अत्यंत भेद पक्षे अपि दोषम आपको अपेक्षित है। अत्यंत अभेद पक्षे अपि और अत्यंत भेद पक्षे अपि दोषम। अत्यंत भेद मानने पर भी बनेगा नहीं, अत्यंत अभेद मानने पर भी बनेगा नहीं। ये तो वही है बोलना है।
अत्यंत अभेद मान रहे तो भी दो है, यह घट और वह घट अत्यंत अभिन्न है। अत्यंत अभेद क्या है? पूर्ण सादृश्यता में। जब पूर्ण सादृश्यता हो जाती है वह अत्यंत अभेद व्यवहार हो जाता है। अन्योस तुल्या माता, अन्योस तुल्या माता जैसे व्यवहार हो जाता है। राम रावण विरुद्धम, राम रावणी और ऐसे हम तो वो भी इष्ट नहीं है, किंतु हमें कहना वही है। अरे दो हो तब ना उस पर से अभेद या भेद विचार होगा। दो का बीच में कहो अत्यंत अभेद है या अत्यंत भेद है, जब दो है ही नहीं अत्यंत अभेद या अत्यंत भेद के विचार कहां से आया? इसे ब्रह्मणी साधक कल्पना अस्मदाचीव अपेशला कहते हैं कि भाई देखो अशोभना ब्रह्म में साधकत्व कल्पना जो है ना हम लोगों के द्वारा समुदादिशु अपेश इव असमदादियों में जैसा वैसे ब्रह्म में भी साधकत्व की परिकल्पना करना अनुचित है। क्योंकि आपने क्या कर दिया? ब्रह्म से शुद्ध ब्रह्म ले लिया। अशुद्ध ब्रह्म ने क्या किया? साधना की, तपस्या किया। तपस्या किया तो उसने क्या जाना? आत्मवेद। कैसे जाना उसने अपने आप को? अहम ब्रह्मास्मि करके जाना। इसलिए क्या हुआ? वो सर्वभाव को समझ। अरे ब्रह्म का भी साधक है, उसने साधना की, और यदि वो साधना करेगा और वो जानेगा फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाए। उसके भी जानने योग्य कोई और होगा, उसको साधना कौन सिखाया? कई बातें उठपटांग हो जाएगी। इसलिए ब्रह्म में साधकत्व की कल्पना करना जैसे जीवों में साधकत्व होता है, इसे अस्मदाशिव हम जीवों में जिस प्रकार के साधकत्व कल्पना होता है उसे यदि ब्रह्म में भी आप साधकत्व कल्पना करोगे यह अत्यंत अशोभना हो जाएगा, अनुचित हो जाएगा। तद आत्मवेद तस्मा सर्वभत, और उसकी साधना भी बताई, और साधना में साध्य क्या वो भी बताया, और फल भी बता रहे हो, ये सब बिल्कुल अनुचित हो जाएगा। चेतना शास्त्रोपलम्भात